आप सब लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे कि 2026 मॉडल का होंडा प्राइडर लॉन्च हो गया। तो मेरे ख्याल से 2026 मॉडल के सिर्फ स्टिकर लॉन्च हुए हैं, बाइक तो ओवरऑल सेम ही है और ये बात ट्रू है बाकी सारी बाइक्स के लिए भी जो पाकिस्तान के अंदर आ रही होती हैं। लेकिन मैंने सोचा एक दफ़ा आपको इसका रन डाउन दे दूँ कि चीज़ें क्या क्या आती हैं इस बाइक के अंदर। स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट आपको बड़ा एक स्पोर्टी सा आगे फेंडर मिल जाता है जिसके अंदर कर्व्स भी हैं शॉक्स के करीब आके। हब इसका नॉर्मल 70 सीसी बाइक से थोड़ा सा चौड़ा है, ग्रिप भी बाइक की अच्छी है। आगे आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाती है, ब्रेक्स की परफॉर्मेंस आर ऑल्सो नाइस। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको जो वाइजर मिल रहा है पॉलीकार्बोनेट मटेरियल है, यानी कि इतने आराम से टूटता भी नहीं है, फ्लेक्सिबल होता है, प्लस ये टिंटेड है। मीटर के अंदर रूम बहुत ज़्यादा है लेकिन ये टोटल वेस्ट किया है इन्होंने। डाइल्स बहुत अच्छे हैं स्पीडोमीटर के, 140 तक की इसके अंदर रीडिंग है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये बाइक 100 से ऊपर जाएगी और जानी भी नहीं चाहिए। साइड पे आपको न्यूट्रल और लाइट के ऑप्शन मिलते हैं। इट कुड भी आपकी फ्यूल गेज, आपकी गियर इंडिकेटर्स, आरपीएम मीटर, कुछ भी हो सकता था, लेकिन टोटल वेस्ट ऑफ स्पेस। साइड पे आपको यहाँ पे इंडिकेटर जो सिग्नल्स हैं वो नीचे आपको इसकी बॉडी के अंदर एम्बेडेड नजर आ रहे होते हैं। जो चाबी वाला मैकेनिज्म है ना वो आपका वैसे ही है जैसे आपको सीबी के अंदर मिल रहा होता है। जैसे आप पुश करके लॉक करते हैं तो यहाँ से ही लॉक हो जाता है। इसके साइड के ऊपर लॉक वाली अगर आप देखें तो आपको नहीं नजर आ रही होगी। शॉक्स इसके वेरी कंफर्टेबल, 70 और 125 के बीच का ये ब्लेंड है ये बाइक। मतलब आपको जो कंफर्ट है वो काफ़ी सुपीरियर दे रहा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको परफॉर्मेंस भी मिल रही होती है क्योंकि इसके अंदर आता है 100 सीसी का इंजन जो कि 4 गियर के साथ माउंट हुआ हुआ है। अब ये इंजन वाइब्रेशन लेस है, कोई वाइब्रेशन नहीं करता। इवन 70 सीसी से भी कम वाइब्रेशन मुझे इसके अंदर फील होती है। परफॉर्मेंस वाइज 100 सीसी है तो भागता भी ठीक है, 4 गियर्स हैं, गियर रेशो वाइज भी बड़ा मुनासिब है। शॉक्स बहुत कंफर्टेबल है, प्लस जो लुक है बाइक की कहीं से भी इस तरह उठा नहीं हुआ या अनकंफर्टेबल नहीं है। सीट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। मतलब ये कि फैमिलीज़ के लिए पाकिस्तान में मोस्टली बाइक्स यूज़ अगर आपने करनी है, इवन अगर आप स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह जाना है, उस लिहाज से भी वेरी नाइस। पेट्रोल की एवरेज इसकी बहुत अच्छी है, 50 के करीब कर रहा होता है, यानी 70 वाली एवरेज होती है इसकी और इसका खर्चा भी वैसे ही होता है, लेकिन आपकी थोड़ी लुक्स इंप्रूव हो जाती हैं। अब एक चीज़ आप इस बाइक में थ्रू एंड थ्रू देखें कि आपके जो ब्लैक पार्ट्स हैं, यहाँ पे आपका सारा चेन कवर अगर आप देखें, इंजन कंपार्टमेंट देखें और यहाँ से इसके अंदर जो कनेक्टिंग रॉड्स हैं वो देखें, तो बाइक आपको ओवरऑल बड़ी रिफाइंड और स्टेल्थ लुक के अंदर लग रही है क्योंकि ये सारा पार्ट है ही ब्लैक के अंदर। पेंट क्वालिटी भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव की है पिछले साल से, मुझे ये लगता है। एक और चेंज है स्टिकर के अलावा इस बाइक में कि ग्रैबर इस साइड पे तो आपको पहले भी नहीं मिलता था, ना ही इस साइड पे मिलता था, लेकिन यहाँ पे अब ग्रैबर आ गए, यानी कि बाइक को अगर आपने स्टैंड पे लगाना है या उठाना है आप आराम से कर सकते हैं। लास्ट के ऊपर जिसका फेंडर है वो भी प्लास्टिक के अंदर है, ब्लैक है, अभी तो शाइनी लग रहा है, लेकिन ये डाउन द लेन बहुत ज़्यादा आपका रफ भी हो जाता है, प्लस पीछे से कोई चीज़ वगैरह लगती है तो क्रैक भी हो जाता है। लेकिन होंडा है, पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, मसला कोई नहीं है। रिफ्लेक्टर भी आता है इसके अंदर, पीछे सिंगल आपको ब्रेक लैंप मिल जाता है और जो एग्जॉस्ट है वेरी निम्बल। आप इसको जब मर्जी ऑन करें आपको तंग नहीं करता, ना ही सबको पता चल रहा होता है कि कोई बाइक ऑन हुई, जिस तरह 125 के साथ होता है। आप सुबह सुबह अगर ऑन करें तो बाइक बहुत निम्बल है, बहुत सॉफ्ट है। लेकिन कंसिडरिंग कि इसकी प्राइस क्या है, CD70 आपको तकरीबन 170 के आगे पीछे मिल रही होती है और इस बाइक की प्राइस है 2,11,900। अब 2,11,000 रुपये प्राइस, तकरीबन 40-50 हज़ार का डिफरेंस है 70 से, और इतना ही डिफरेंस है मेरा ख्याल है तकरीबन 125 से। तो बीच के लीग की बाइक है, लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि होंडा की लाइनअप की जितनी बाइक्स हैं ये सबसे बेहतर है। 70 वाली एवरेज मिल जाती है, कंफर्ट आपको वेरी नाइस मिल जाता है, 70 और 125 दोनों से बेहतर कंफर्ट है। फ्यूल एवरेज भी अच्छी है, पार्ट्स की मेंटेनेंस वगैरह, प्राइसेस, हर चीज़ रीजनेबल है। तो मेरे ख्याल से जिनका कम्यूट थोड़ा सा ज़्यादा है उनको ये बाइक प्रेफर करनी चाहिए। और 125 में वाइब्रेशन वगैरह तो हैं, लेकिन आपको इसमें जो पावर मिलेगी वो भी मुनासिब है, वाइब्रेशन लेस है, फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है और राइडिंग कंफर्ट बहुत अच्छा है। तो मेरे ख्याल से तो बाइक अच्छी है। आप लोगों में से जो लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं बाइक, कमेंट्स में बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा है और इस प्राइस के अंदर 2,11,900 के अंदर आपको प्राइडर 2026 मॉडल समझ आते हैं या नहीं, कमेंट्स में बताएं और फॉलो करते जाएं।